हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और प्रश्नावली जो 2.5 है ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। पिछले वाले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चनों को लगाया था और इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे हम। तो चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि उपर्युक्त सर्वसम्मिका के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 हमारा है x³ -8y³ -6x² प्लस 12xy²। इस सर्वसम्मिका को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले प्यारे भाई देखेंगे कि इसमें कौन से फार्मूले का प्रयोग होने वाला है। जैसे अगर मैं लिखूँ x³ को x³ ही लिखेंगे, माइनस अगर 8y³ को हम चाहें तो क्या 2y³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a³ हो गया माइनस b³ हो गया, माइनस हम इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लेना चाहेंगे। जैसे कि इसमें इन दोनों में से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। 6 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 6xy निकल जाएगा, तो यहाँ पे केवल x बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का निशान बदलेगा ही। और यहाँ पे 12 में से जब 6 निकालेंगे 2 बचेगा, x निकल चुका है, y निकल चुका है, तो एक y बचा रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे a³ - b³ -3ab होना चाहिए, क्योंकि एक फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब, वहाँ पे a³ - b³ -3ab कोष्टक में a - b होता है। लेकिन 3ab की जगह पे यहाँ पे तो 6y है, 6xy है, तो हम इसको भी तोड़ेंगे। कैसे, देखिए x³ हो गया यहाँ पे -2y³ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -3ab, यानी कि 3 × x × 2y लिखने पे क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई 6y आता है, 3 दूनी 6 xy, ठीक है, आता ही है। तो हम 6y को ब्रेक करके कुछ इस प्रकार से लिख देंगे और बाकी लोगों को वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे a³ - b³ -3ab कोष्टक में a - b होता है, तो कौन सा फार्मूला लगता है, a - b का होल क्यूब। यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 2y है, यानी कि इस चीज़ को हम चाहें तो x - 2y का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ये इसको यहाँ तक ही आंसर लिख सकते हैं। और अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो x - 2y को हम 3 बार लिख देंगे, एक बार, x - 2y 2 बार और x - 2y तीसरी बार। यहाँ पर भी आंसर हो सकता है और यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। अब इसी से लगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 का जो दूसरा प्रश्न है, 27a³ प्लस 1/64b³ प्लस 27a² प्लस 9a/16b²। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चनों को कॉपी पे उतार लिया गया है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम 27a³ को हम चाहें तो 3a³ भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम 3a³ को जब 3a का 3 बार गुणा करेंगे तो 27a³ हो जाएगा, प्लस 1/4b² होल क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का जब 3 बार गुणा करते हैं 64 आता है, b3। अब यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3ab रहता है। उससे पहले देखेंगे कि इन दोनों में से किस चीज़ को कॉमन लिया जा सकता है। ऊपर देखेंगे क्या क्या बाहर निकल सकता है, ऊपर 9 निकल सकता है, ऊपर a भी निकल सकता है, नीचे 4b निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 9 निकला तो यहाँ पे 3a हो गया, क्लियर है। 9a निकला तो 27 में से 9 निकलेगा तो 9 3 का 27, 3a बचेगा, अपान नीचे 4 भी निकल गया तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बच गया, यानी कुछ नहीं बचा, प्लस 9a ऊपर निकल गया तो ऊपर 1 बचा, अपान नीचे 4 भी निकलेगा तो 4b अकेला बच जाएगा। यहाँ पे 3a³ प्लस 1/4b³ प्लस यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3ab होता है, तो 9a/4b है, ठीक है। 3ab 1/4b कोष्टक में 3a प्लस 1/4b। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 9a/4b को ब्रेक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। कैसे तोड़ा गया है, क्योंकि हम इन तीनों का आपस में पुनः जब गुणा करेंगे तो 3 3 का 9a ऊपर हो जाएगा, नीचे 4b हो जाएगा तो 4b, यानी कि इन तीनों का अगर हम आपस में फिर से गुणा करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा।
पर ये लिखने की नौबत क्यों आई है, क्योंकि फार्मूले में हमारे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab आता है, इसलिए हमको इस तरह से ब्रेक करना पड़ा है। अब इसको देख करके हम एक फार्मूला लिख सकते हैं 3a + 1/4b का होल क्यूब, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो यही मिलेगा। अब एक कदम पीछे आया गया है, फार्मूला पहले इस तरह होता था, ऐसे लिखना होता था, अब इसको देख करके हम एक कदम पीछे आकर के इसको लिख देंगे। आप चाहें तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, वरना अगर इस चीज़ को चाहेंगे तो हम 3 बार लिख सकते हैं। 3a/1/4b पहले कोष्टक में, 3a + 1/4b दूसरे कोष्टक में, 3a + 1/4b तीसरे कोष्टक में। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बोला है कि अब इन तीनों का आपस में गुणा नहीं करना है, जैसे कि 0.2 का क्यूब है तो ये नहीं कि 0.2 का 3 बार गुणा करेंगे, इसका भी 3 बार गुणा करेंगे, इसका भी 3 बार गुणा करेंगे, जोड़ घटा देंगे, ऐसे नहीं करना है। कह रहा है कि इसमें फार्मूले का प्रयोग करिए और पुनः इसका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चनों को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले कापियों पे उतार लेंगे। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11। अब इसमें देखिए कैसे लगाएंगे। हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद है। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पे यहाँ पे देखेंगे जब, तो 0.2 का क्यू प्लस 0.3 का क्यू है। क्लियर है, यानी कि हम पहले इन दोनों को लगाएंगे, इसको अभी हम छोड़ देंगे। यानी कि फार्मूले के प्रयोग में कोई अभी ये तीनों का फार्मूला आता नहीं है, तो एक काम करेंगे, पहले हम इन दोनों को लगाएंगे। इन दोनों में ये वाला फार्मूला जब हम लगाएंगे तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा हमारा 0.2 और प्लस नहीं माइनस 0.2 माइनस 0.3, ए माइनस बी होता है, तो इन दोनों को घटा लिए। अब दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। इसको 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों में से घटाएंगे जब, तो घटेगा तो 0.1 आएगा। क्लियर है, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.04 होता है। जब इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और जब 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आएगा, 2 तिहाई 6, और जब 2 अंक के बाद दशमलव लगाना रहेगा तो एक 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा। 0.3 का स्क्वायर 0.09 आता है, ठीक। यहाँ पे जब 0.2 में से जब 0.3 नहीं घटता है तो बड़े वाले में से घटाते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे। माइनस 0.1 कोष्टक में। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 9 6 15, 15 4 19 आ जाएगा, ठीक है, 0.0। क्लियर है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो अब 0.19 ही आएगा। 9 6 15, 15 4 19 के 9 हासिल 1 1 1 1 1 0 0 दशमलव उतार लेंगे। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 19 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 19 ही आएगा। लेकिन जब हम 2 अंक यहाँ पे है और 1 अंक यहाँ पे है, दशमलव देखेंगे, जब दशमलव लगाने की बारी आएगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, टोटल 3 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा और माइनस का निशान लगा देंगे। ये रहा हमारा इन दोनों का मान। अब हमको इसका मान निकालना है, 0.1 का होल क्यूब का मान निकालेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। क्लियर है, यानी कि 0.1 की पावर 3 का मान कितना आया है, 0.1 मान आया है। अब इसमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अब इसमें जब जोड़ेंगे तो माइनस 0.019 में प्लस करना है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि इसमें ये जोड़ने के लिए बोला है। ये इसका जो मान निकाले हैं यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे ना इस वाले मान में, बड़े वाले मान में, क्योंकि इसका मान तो ये आया है, इसमें जोड़ देंगे 0.001। अब ये बड़ा माइनस वाला है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, क्योंकि निशान उल्टा है तो घटाना ही पड़ेगा। तो 19 में से 1 घटाएंगे तो 0.018 आएगा, 19 में से 1 निकलेगा तो 18 आ जाता है, ठीक है। और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और जिस तरह से ये क्वेश्चन है
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 में ये था हमारा पहला पार्ट। अब बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। अब ये जो प्रश्न है 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, इसको भी लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे, इसको अभी किनारे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस ए की जगह पे 7 है, बी की जगह पे 4 है, ए बी की जगह पे 7 और 4 लिख दीजिए। 7 माइनस 4, 7 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 7 में से 4 निकालेंगे 3, 7 सत्ते 49 प्लस 7 चौको 28 प्लस 4 चौको 16। 3 49 28 16 जोड़ेंगे 8 से 14, 14 9 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 1 3, 2 5 4 9 93। और 3 में 93 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 9 27। ये किसका मान आया है, ये मान आया है हमारा इन दोनों का मान आया है इतना। अब 3 की पावर क्यू, इसका मान कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, क्लियर है, 3 3 9 3 27। और जो क्वेश्चन बोला है कि इसमें से ये वाला मान घटाइए, यानी कि इसका जो मान आया है 279 माइनस जो 3 के पावर 3 का मान आया है हमारा 27, उसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में जो जाएगा 5 बचेगा, 252 आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 का दूसरा है उसका आंसर कितना आएगा, 252। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जब पढ़ेंगे तो बोला है सरल कीजिए 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6b और 2a प्लस बी 2a माइनस बी। अब इसको बोला है कि सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम कापियों पे उतारेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब, और इसी में क्वेश्चन नंबर 12 में माइनस 6b है, और फिर कोष्टक में 2a प्लस बी और 2a माइनस बी है। क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम चाहें तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहले तो a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला लगा देंगे पहले वाले में और इसमें भी, या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फार्मूला लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि इसमें कौन से फार्मूले को लगाएंगे कि कम समय में हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूले से लगाएंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है बताइए, कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये फार्मूला कहता है। ठीक है, अब a की जगह पे और b की जगह पे जो मान है उसकी जगह पे हम रखते जाएंगे, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हम तोड़ रहे हैं पहले, प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, अब उसकी जगह पे अब माइनस आ गया, बड़ा वाला माइनस है कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यू, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 कोष्टक में ये a प्लस बी होता है, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस होता है, बल्कि यहाँ प्लस लगाया गया है। ठीक है, माइनस, अब a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये किसका मान लिखे हैं, ये इसका मान लिखे हैं, और लास्ट में ये क्या है, माइनस 6b है, तो यहाँ पे उतार देंगे माइनस 6b कोष्टक में 2a प्लस बी और कोष्टक में 2a माइनस बी। ठीक, अब इस रास्ते अगर लिखेंगे सीधे लिखेंगे तो वो नहीं पेज पे आ जाएगा, इसलिए हम इसको पलट करके लिख रहे हैं। पुनः जब इसको हम विस्तार करेंगे तोड़ेंगे तो ये 8a के पावर 3 हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6ab कोष्टक में 2a प्लस बी माइनस, इसको भी तोड़ेंगे तो 8a के पावर 3 माइनस बी के पावर 3 माइनस 3 दूनी 6ab कोष्टक में 2a माइनस बी। क्लियर है, माइनस ये हो गया हमारा 6b, ये हो गया 6b कोष्टक में 2a प्लस बी 2a माइनस बी क्या होता है, 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब एक कोष्टक में a प्लस बी हो एक कोष्टक में a माइनस बी हो तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम सबको इस कोष्टकों को तोड़ेंगे और यहाँ पे इस कोष्टकों को तोड़ेंगे और यहाँ पे इस कोष्टकों को तोड़ेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिख रहा है केवल उसको तोड़ दीजिए, अब ये आंसर आ जाएगा। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति,
लाइन नंबर 3, 8a के पावर 3 प्लस बी क्यू प्लस, अब 6ab कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक्के 12 ए स्क्वायर बी प्लस बी का गुणा करेंगे तो 6ab स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 8aq, अब माइनस को हम हटा रहे हैं क्योंकि अब ये माइनस हटेगा तो अंदर का निशान क्या होगा, बदलेगा। 8aq प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, बी क्यू माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 में 2 से गुणा करेंगे 2 छक्के 12 ए बी ए स्क्वायर भी होगा क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 6ab ये माइनस में है और माइनस माइनस प्लस, प्लस की जगह पे अब लगाएंगे माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि 6 में जब b से गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब बाहर का निशान माइनस है तो ये अगर प्लस रहता और ये बाहर का निशान फिर माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस 6b का इसमें गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 बी ए स्क्वायर, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, 6b का इसमें गुणा करेंगे 6b के पावर 3। अब हमारा क्या हुआ, अब सभी कोष्टकों को हटा देंगे, बीच में ये कोष्टक है इसको भी हटा देंगे, क्या बचेगा 8a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 8a के पावर 3 प्लस b क्यू प्लस 12a स्क्वायर b माइनस 6ab स्क्वायर माइनस 12b, b की जगह पहले a लिख दीजिए, a स्क्वायर b क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले a आता है प्लस 6b के पावर 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई ना कोई किसी से कटेगा, जैसे 8aq प्लस है 8aq माइनस है, ये आपस में कट गया। अब कोई देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 12a स्क्वायर भी ये प्लस में है देखिए और 12a स्क्वायर भी माइनस में है, ये दोनों भी आपस में कट गया। अब देखिए कोई किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6ab स्क्वायर, क्लियर है, और यहाँ पे 6ab स्क्वायर माइनस में है। ठीक है, और ये प्लस ये माइनस आपस में कट गया। अब देखिए कोई किसी से क्या कट रहा है, और जब हम देखेंगे तो पाएंगे कोई किसी से नहीं कट रहा है, हर बार नहीं कटता है। बी क्यू बचा, ठीक, अब क्या बचा, बी क्यू के बाद हमारा बचा फिर बी क्यू, यहाँ पर भी बचा, यहाँ पे बचा है, फिर यहाँ पे बचा है प्लस ये 12a स्क्वायर बी बचा ही बचा है, 12a स्क्वायर बी बचा है। अब लास्ट में हमारा 6b के पावर 3 बचा है। ठीक है, अब जो जो जुड़ने लायक है उसको हम जोड़ लेंगे। क्या क्या जुड़ने लायक है, जिसके घात बराबर होते हैं उन्हीं दोनों को बस जोड़ा जाता है। घात बराबर है, घात बराबर है, घात बराबर है, तो 6b 7b 8b, 8b के पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा मिस्टेक जो हुआ है, इसका आंसर केवल 8b के पावर 3 आएगा, यानी कि ये नहीं आने वाला है। अब मिस्टेक कहाँ हुआ है, यहाँ पे जब हम गौर करेंगे तो 2a के पावर स्क्वायर है, यानी कि जो स्क्वायर है ये दोनों का है, होल स्क्वायर रहता है, और जब हम 2a के पावर होल स्क्वायर को हम चाहें तो 4a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर को हम चाहें तो 2a मल्टीप्लाई 2a लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये 4a स्क्वायर हो गया, यानी ये क्या है हमारा, ये है 4a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। और जब 4a स्क्वायर का 6b में गुणा करेंगे, 6b में जब 4a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक्के 24a स्क्वायर भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 12b a स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर b मतलब b स्क्वायर, ये बात बराबर है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई में कुल मिला जुला के a स्क्वायर बी जो लिखे हैं ठीक ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 12 है 12 की जगह पे 24 रहेगा। अब आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर दरअसल 4a स्क्वायर होता है, और 4 का जब 6 में गुणा होता है तो 4 छक्के 24 होता है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 24 क्यों हुआ है। अब ये 24 है तो मेरे भाई ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब पुनः जब हम देखेंगे इसके 24a स्क्वायर b होने से क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये हमारा 12a स्क्वायर b तो था ही था, तो एक 24 में से एक 12a स्क्वायर ए इससे काटा है, ये जो कटा है 12a स्क्वायर b,
ये दरअसल इसी से तो कटा है, लेकिन इसके पास तो 24 था, तो आधा काटा है, अभी भी इसमें से -12a² भी बचा ही बचा है, यानी कि उसको भी जब यहाँ पे लिखेंगे तो -12a² b लिखेंगे। ठीक है, अब 12a² b प्लस 12a² b ये भी दोनों आपस में कट गए, यानी कि जब कट गया तो यहाँ पे लिखने का सवाल ही नहीं बनता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8b⁻3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ये जब कटा है तो ये 12a² भी है और ये 24a² भी है, तो पूरा तो कटेगा नहीं, आधा कटेगा ना, क्योंकि 12 ये है और माइनस में 24 में से आधा 12 समझ लीजिए है, तो आधा 12a² भी बचा रहेगा, तो इसको हम दोबारा लिख दिए यहाँ पे, और इससे दोबारा जो यहाँ पे बचा है इसको जब यहाँ लिखे थे इन दोनों को भी आपस में काट दिया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 के लगाने की। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे जब, तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी बोला है कि इसको भी सर्वसमीका के उपयोग से सरल कर करके इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 2 कोष्टक हैं, अब इसको भी हम चाहें तो फार्मूले से लगा सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला कहता है कोष्टक में a प्लस b प्लस c, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab प्लस bc प्लस ca, इसका भी एक फार्मूला होता है, पर आप चाहें तो इस कोष्टकों को तोड़ करके भी इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए कोष्टकों को ही तोड़ देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, थोड़ा सा ध्यान और सतर्कता होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे। आइए a का गुणा हम सब में करेंगे, a का a² में करेंगे तो a⁻3 प्लस a का b² में करेंगे तो ab² प्लस a का एक में करेंगे तो a प्लस a का ab में करेंगे तो a² b प्लस a का a में करेंगे तो a⁻2 माइनस a का b में करेंगे तो ab हो जाएगा। क्लियर है। अब हम गुणा करने जा रहे हैं b का, यानी b का नहीं माइनस b का, b का गुणा करेंगे, माइनस को हमेशा ध्यान रखेंगे हम, b का गुणा जब a² में करेंगे तो क्या हो जाएगा -a² b। हमेशा जो अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं उसको एक को पहले और बी को बाद में लिखा जाता है, इसलिए हमने बी को बाद में लिखा है, और ऐसे हम हर में करते जाएंगे प्रत्येक में। बी का a² में गुणा करेंगे तो a² b, बी का b² में गुणा करेंगे तो -b⁻3, माइनस बी का एक में गुणा करेंगे -b, माइनस बी का ab में गुणा करेंगे तो -ab², बी का गुणा a में करेंगे तो -ab, बी का गुणा बी में करेंगे तो +b²। माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब लास्ट में जब गुणा एक का बचा है, अब एक का गुणा करेंगे, एक का गुणा करेंगे एक a² में तो क्या हो जाएगा -a² माइनस b², फिर एक का गुणा करेंगे एक में तो -1, फिर माइनस का ab में गुणा करेंगे -ab, फिर एक में करेंगे तो -a, एक गुणा b में करेंगे माइनस प्लस b। ये था हमारा टोटल। अब इस सब में देखेंगे कि क्या कोई किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे a⁻3 है, फिर देखेंगे कहीं a⁻3 है कि नहीं है, तो कहीं भी a⁻3 दिखेगा और माइनस में दिखेगा तो काट देंगे, नहीं दिखा। क्या कहीं ab² है, ab² यहाँ पे है। ठीक है, ये प्लस ab² माइनस ab² क्या आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कहीं भी प्लस a है यहाँ पे, ठीक है, कहीं माइनस a है, माइनस a यहाँ पे है। ठीक, माइनस a प्लस a कट गया, a² b है प्लस a² b, ये माइनस a² b, दोनों प्लस और माइनस हमेशा अपोजिट निशान ही कटते हैं। प्लस a² यहाँ पे दिखा, माइनस a² यहाँ पे दिखा, दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। माइनस ab है, प्लस ab को ढूंढेंगे, प्लस ab माइनस ab या माइनस ab प्लस ab कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि माइनस ab को हम नहीं काट सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, माइनस bq है, कहीं भी माइनस bq है, जब ढूंढेंगे तो नहीं है। माइनस b है, माइनस b कहीं दिख रहा है, माइनस b यहाँ पे है, यानी कि ये वाला माइनस b, यानी कि ये प्लस b और ये माइनस b आपस में कट जाएंगे। क्या कोई और किसी से कटेगा, और जो हम देखेंगे तो इतने ही लोग आपस में कटेंगे, इसके अलावा कोई भी किसी से नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो जो लोग बचे हैं उसको उतार लेंगे। क्या क्या बचा है, a क्यू बचा है, उसके बाद
माइनस ए बी बचा है, यहाँ बचा है, यहाँ बचा है, माइनस बी क्यू बचा है, ये भी हो गया, माइनस ए बी बचा है, ये भी हो गया, प्लस बी स्क्वायर बचा है, प्लस बी स्क्वायर हो गया, अरे सॉरी ये माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी तो बचा है, यानी कि प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी इसको यहाँ काटेंगे। चलिए, और क्या बचा है, बी स्क्वायर, ये भी माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस एक है तो माइनस एक लिख दीजिए, और माइनस ए बी, इतने लोग हमारे टोटल बचे थे। अब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो पुनः हम ए क्यू लिखेंगे, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको पहले प्राथमिकता देंगे, माइनस बी के पावर 3 हो गया। अब माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, अब तीनों को जोड़ेंगे माइनस 3ab हो जाता है। क्लियर है, यानी कि इसको माइनसों को जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि चेहरा इन तीनों का सेम है। और माइनस एक, यानी कि आंसर आया है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस 1। हम चाहें तो इसका आंसर यह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 1 है बी, 1 पहले लिख दीजिए, माइनस 3ab, ये भी आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी आंसर लिखा जा सकता है इन दोनों में। ये था क्वेश्चन नंबर 13। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 35a स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले कापियों पे अवतरित कर देते हैं, उतार देते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 14 है, बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 35y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 है। आयत की लंबाई ज्ञात करनी है तथा चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 35y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16। हम इसको अगर सॉल्व कर देते हैं, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देते हैं, तो हमको लंबाई भी मिल जाएगा और चौड़ाई भी मिल जाएगा। लेकिन अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 में हम 35 से गुणा करेंगे, क्योंकि इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो किनारे किनारे का पहले गुणा करते हैं। 16 में जब 35 से गुणा करेंगे, 16 गुणे 35 से जब गुणा करेंगे तो लगभग 560 आएगा। क्लियर है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब हम दो अंक खोजेंगे, घटाने पर आ जाएगा बीच वाला 8 और गुणा करने पर आ जाएगा 560, यानी कि जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, 8y, और इन दोनों का जब गुणा करें, जो अंक खोजेंगे तो कितना आना चाहिए, 560 आना चाहिए। वो दोनों अंक कौन कौन से होंगे, इसका सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। यानी कि वो दो अंक हमारे होंगे 28 और 20। क्या होंगे, 28 और 20। 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 20y माइनस 16। क्लियर है, यानी कि 28 में से 20 घटाएंगे तो 8 आएगा, दोनों में गुणा करेंगे तो 560 आएगा। 35y स्क्वायर प्लस, कोष्टक तोड़ेंगे, 28y माइनस 20y प्लस 16। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7, ठीक है, 7y कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 5y प्लस 7y कॉमन लेंगे, 7 चौको 28 माइनस, यहाँ पे माइनस 16 है ना भाई, माइनस 16, ये माइनस रहेगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम 4 कॉमन लेंगे तो 5y माइनस है, बाहर माइनस आया तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16। क्लियर है, 5y प्लस 4 दो बार है, 5y प्लस 4 को एक कोष्टक में, बाकी लोगों को 7y माइनस 4 को दूसरे कोष्टकों में लिख लिया जाएगा। अब हमारा इधर क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि पहला वाला हमारा हो गया लंबाई और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई पूछा था, तो पहला वाला हमारा हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा और ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ेंगे हम। तो बोला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 10, तब सिद्ध करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 25 माइनस 25। पहले क्वेश्चनों को कापियों में उतार देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 10,
तो प्रूव डेट, सिद्ध कीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर -25, यह हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने से पहले हमें एक फार्मूला जानना पड़ेगा। अब वो फार्मूला यहाँ पे हमें पता है कि आपको पता होगा कि वो फार्मूला यहाँ पे है, फार्मूला नंबर 10 है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ए बी सी की जगह पे यहाँ पे xyz पुट कर दिया है। तो इसका दो फार्मूला होता है, पहला ऊपर वाला है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और नीचे जो दूसरा वाला है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम इसी फार्मूले की मदद से जो कुछ भी सिद्ध करने के लिए बोला है हम उसको सिद्ध करेंगे। अब चलिए इस फार्मूले को पहले हम उतार देते हैं कापियों पे। फार्मूला क्या है, एक्स वाई जेड की जगह पे हम ए प्लस बी प्लस सी यूज करेंगे। क्लियर है। फार्मूला कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये फार्मूला है, इसको रटना पड़ेगा। इस फार्मूले की मदद से हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करेंगे हम। सबसे पहले हम इसमें से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे गौर करिए, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या दिया है 5, तो हम इसकी जगह पे क्या 5 पुट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, तो यहाँ पे 5 है, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है, आप कहेंगे 10 दिया है, तो 10 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, कोष्ठकों को सॉल्व करेंगे, 5 यहाँ पे रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 10 तिहाई 30 होता है। ठीक है। अब 5 गुणे 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा -5, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -25। इधर क्या था हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इतना बराबर क्या सिद्ध करना था -25, और ये बोला था इतना बराबर -25 सिद्ध करिए। तो इस फार्मूले की मदद से, यहाँ पे जो फार्मूला देख रहे हैं आप, इस फार्मूले की मदद से ये सिद्ध किया गया है, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। बोला है, हाँ, ए प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 27 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। पहले क्वेश्चनों को कॉपी पे लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ए प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 27 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका मान अगर हम लिख देंगे तो आंसर नहीं आएगा। पहले हम ए प्लस बी का होल क्यू लेके चलेंगे। फार्मूला क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ए प्लस बी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 12 दिया है, ए प्लस बी की जगह पे 12 का क्यू। ठीक है। ए क्यू का मान दिया है, नहीं दिया है, बी क्यू का भी नहीं दिया है, प्लस 3, ए बी का मान कितना है 27 पुट कर देंगे। ए प्लस बी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 12, तो 12 लिख दिया गया। 12 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 1728 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यानी कि इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे, 3 का 27 में 3 सत्ते 3 गुणे 27 गुणे 12 कितना आएगा, एक ही बार में गुणा कर लेते हैं, इसका आएगा 972। क्लियर है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का पहले हम मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 972 को इसके नीचे लाएंगे, 1728 के नीचे क्या आ जाएगा 900, नीचे नहीं आएगा, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना भाई, प्लस में है इधर आया माइनस में हो गया, बराबर उधर क्या बचा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब 1728 में से हम 972 को घटा देंगे, आएगा हमारा 756 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना आ गया 756, 756।
ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना आएगा 756। और ये रहा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 है वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 23 दिया गया है। तो बोला है कि वाई क्यू प्लस 1/y³ का मान ज्ञात कीजिए। और जब हम क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें एक बात गौर करने वाली है कि बोला है कि y प्लस 1/y के ऋणात्मक मान की सहायता से। इसका मतलब कहाँ पे समझ में आएगा, जब हम प्रश्न करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि y प्लस 1/y के ऋणात्मक मानों के साथ का मतलब क्या होता है। चलिए पहले जहाँ तक सॉल्व हो पाता है वहाँ तक पहले हम हल करेंगे। सबसे पहले हम y प्लस 1/y का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ay। a की जगह पे y, b की जगह पे 1/y है। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे हम, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर y² प्लस 1/y² का मान कितना दिया है, तो 23 दिया है। तो इन दोनों की जगह पे हम 23 लिख दिए, प्लस ये नीचे का y ऊपर का y कट करके खत्म हो गया। क्या बचा है, 2 बचा है। यानी कि y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। आपको भी पता है कि जब स्क्वायर इक्वल के निशान के उधर जाता है तो रूट का रूप ले लेता है, ठीक है। और y प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25। अब यहाँ पे ही समझना है कि जो क्वेश्चन बोला था कि y प्लस 1/y के ऋणात्मक मानों के साथ हम इस सवाल को लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस 1/y बराबर रूट 25 है। और ये जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस 5 होता है। क्लियर है। जब रूट में 25 बाहर निकलता है तो प्लस माइनस 5 होता है। कोई भी संख्या जब रूट के बाहर निकलती है तो उसका 2 मान होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में भी होता है, ठीक है। अब जो y प्लस 1/y है उसका जो हमें मान लेना है प्लस 5 नहीं लेना है, माइनस 5 लेना है। और इसी चीज़ को किताब में कह रहा था कि y प्लस 1/y का हम ऋणात्मक मान लेकर के सवालों को लगाएंगे। क्लियर है। यानी कि प्लस वाले मान को छोड़ देंगे, प्लस 5 नहीं लिखेंगे, माइनस 5 लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, जब हम देखेंगे तो पता चलेगा y³ प्लस 1/y³ का मान ज्ञात करना है। अभी तक जो मान ज्ञात किए हैं वो तो मिला ही नहीं है। इसके लिए हमें y प्लस 1/y का होल क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे हम। बराबर क्या फार्मूला होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। a की जगह पे y है, b की जगह पे 1/y है। क्लियर है। अब y प्लस 1/y का मान कितना आ गया है, -5 आ गया है। -5 की पावर क्या 3 लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे। बराबर y³ प्लस 1/y³ और इसी का मान हमें बताना है। y³ प्लस 1/y को वैसे उतार लेंगे, प्लस ये y 1 है ना, ab 3ab और b की जगह पे 1/y है और नीचे का y ऊपर का y कट गया, क्या बचा है 3। और y प्लस 1/y का मान कितना निकाले हैं, -5 निकाले हैं, तो -5 पुट कर देंगे। 5 × 5 = 25 125 माइनस का निशान लगाया जाएगा, इक्वल टू y की पावर 3 प्लस 1/y की पावर 3 और 3 × 5 -15। क्लियर है। अब -15 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा +15 -125 + 15 इक्वल टू y की पावर 3 प्लस 1/y की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, -125 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -110 बराबर y³ प्लस 1/y की पावर 3। हम इस चीज़ को चाहें तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, y³ प्लस 1/y³ बराबर लिख सकते हैं ना -110। और यही पूछा था कि y³ प्लस 1/y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह देंगे y³ प्लस 1/y³ का मान कितना है, -110। ये प्रश्न नंबर हमारा था 17। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है हमारा। और ये रहा प्रश्न नंबर 18। पढ़ेंगे इसको कि यदि x माइनस 1/x बराबर है 2 तब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चनों को पहले कॉपी पे उतारेंगे।
अब प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन तो देखा ही है कि x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस है, क्लियर है। इस वाले फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x, ये y है तो y की जगह पे 1/x है, क्लियर है। अब x माइनस 1/x के पावर 2 है और इसका मान कितना दिया गया है, 2 है, इसका मान 2 रख देंगे क्योंकि x माइनस 1/x का मान कितना दिया है, 2 है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस नीचे वाले x से ऊपर वाला x कट गया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 को बुलाएंगे तो क्या प्लस 2 नहीं हो जाएगा, क्या बचा इधर एक्स स्क्वायर पान एक्स 1/x स्क्वायर बचा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या 6 लिख सकते हैं। अब इसको हम पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 हो गया है। हमसे मान किसका पूछा है, x के पावर 4 का प्लस 1/x के पावर 4 का। अब सोचेंगे कि x के पावर 4 आएगा कैसे, यानी कि अगर हम इसका भी दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, समझिएगा बात को, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तभी तो x का स्क्वायर का होल स्क्वायर x के पावर 4 आता है, तत्पश्चात हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, ऐसे वर्क किया जाता है। इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए, इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब फिर यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए की जगह पे एक्स स्क्वायर पहले से है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 1/x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। नीचे का एक्स स्क्वायर ऊपर का एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर 4 होता है प्लस 1/x का स्क्वायर एक्स के पावर 4 होता है प्लस 2 बचा बराबर 36। हम क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर क्या बचा है एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 36 में से 2 घटा देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 4/x के पावर 4 बराबर 34, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 तक लगाया गया है। अगले वाले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।